आज से लगभग एक हफ्ते पहले खबर आती है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे खास कहे जाने वाले, कमलनाथ के हनुमान कहे जाने वाले दीपक सक्सेना कमलनाथ का साथ छोड़ने वाले हैं। अचानक से खबर आती है कि दीपक सक्सेना के छोटे लड़के अजय सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लगभग एक हफ्ते खबरों का सिलसिला और कयासों का मंजर जारी रहा, जिसके बाद दीपक सक्सेना ने आखिर में भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं के सामने पहुंचकर यह कह दिया कि मैं तो कमलनाथ जी के साथ ही रहूंगा। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। एमपी में पहले चरण की 6 लोकसभा सीटों के पर्चे जमा हो चुके हैं। कहा जाए तो फार्म भर गए हैं और इन 6 लोकसभा सीटों का नाम कुछ इस प्रकार है: सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, जहां पर 19 तारीख को वोटिंग होने वाली है। इन दिनों मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सबसे चर्चित सीट है छिंदवाड़ा, जो कि इस समय काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों ने अपने अपने पर्चा दाखिल कर दिए हैं। आज से 2 दिन पहले, मतलब 26 तारीख को, जब नकुलनाथ अपना पर्चा जमा करने गए थे तो नकुलनाथ के साथ नकुलनाथ के पिता कमलनाथ, उनकी पत्नी और उनकी मां कक्ष में मौजूद थे। अचानक से खबर आती है कि मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। जैसे ही कमलनाथ अपने रोड शो के लिए निकलते हैं, सामने से जीतू पटवारी और उमंग सिंघार उनके रथ में शामिल हो जाते हैं और उन्हें मंच पर कुर्सी भी दी जाती है। लेकिन वहां के राजनीतिक पंडितों का यह मानना था कि सारे के सारे कार्यक्रम में जीतू पटवारी को आमंत्रित किया ही नहीं गया था। इसी के साथ ही मंच पर जिस फ्लैक्स लगाया गया था, उस फ्लैक्स से भी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तस्वीर नदारद थी। फॉर्म जमा होने से पहले कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ के प्रस्तावक के तौर पर दीपक सक्सेना का नाम दिया था। दीपक सक्सेना मतलब कमलनाथ के सबसे खास व्यक्ति, और दीपक सक्सेना ने ही अपनी विधानसभा सीट छोड़कर कमलनाथ को चुनाव लड़वाया था। लेकिन मंच पर दीपक सक्सेना की खाली कुर्सी रखी रही और उस कुर्सी के ऊपर दीपक सक्सेना का नाम भी लिखा था, लेकिन दीपक सक्सेना मंच पर नहीं आए। जिसके बाद जीतू पटवारी आए और जीतू पटवारी ने भी अपने भाषण दिए। इस घटना के अगले दिन, मतलब 27 तारीख को, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बंटी साहू पर्चा दाखिल करने गए। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित मंत्री प्रहलाद पटेल वहां मौजूद थे। उन्होंने पर्चा दाखिल किया और आखिर में आम सभा हुई। आम सभा के बाद दीपक सक्सेना, जो कि कमलनाथ के सबसे खास व्यक्ति कहे जाते थे, उनके छोटे लड़के, जिन्होंने हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, वो अपने पिता से मिलवाने, मुलाकात करवाने अब उनके घर ले जाते हैं। घर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहते हैं। दीपक सक्सेना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हैं। लेकिन आखिर में वो यही अपने स्पष्ट शब्दों से कहते हैं कि मैं अभी भी कमलनाथ जी के साथ हूं। आज तो भी मुद्दा नहीं सर, बेटे ने ज्वाइन किया। क्या चर्चा हुई? जनरल चर्चा हुई। सर आप आए थे तो मैंने उनको स्वागत किया। सर आप भी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं सर? आगे अभी कुछ क्लियर नहीं। एक तरफ दीपक सक्सेना के लड़के अजय सक्सेना बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ जी के सामने मेरे पिताजी का कई सालों से अपमान हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आहत हूं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा हूं। इन सारी की सारी घटनाओं को देखने के बाद यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश की एकमात्र
कांग्रेस पार्टी के हाथ में लोकसभा सीट छिंदवाड़ा को अपने कब्जे में करना चाहती है, जिसके चलते ही तमाम शीर्ष नेतृत्व दीपक सक्सेना से मुलाकात करने भी पहुंचा। तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ भी अपने आप को और ताकतवर करने में जुटे हुए हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर उनके सामने भावुक होकर भाषण दे रहे हैं। अब देखना यह है कि पहले चरण में ये मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में आगे निर्णय क्या आता है। जिस तरह से भाजपा ने अपनी सारी की सारी ताकत छिंदवाड़ा में झोंक दी है, क्या उसका परिणाम फलस्वरूप मिलेगा? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।